हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और एक 60 साल का इंसान रॉबर्ट जॉन पैसिफिक ओशियन में फिशिंग के लिए गया हुआ था। वो समुद्र में जाल फेंक कर बोट में आराम करने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें लग गई। वो सो ही रहा था कि अचानक से उसे एक झटका महसूस हुआ। जॉन जैसे ही बेड से नीचे उतरा, फर्श पर चारों तरफ पानी भरा हुआ था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बोट में पानी कहाँ से आ गया। इसी को समझने के लिए जॉन बोट से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक कंटेनर दिखाई दिया जो उसी के बोट से टकराया हुआ था। टकराव की वजह से बोट में एक होल हो गया। इसी होल की सहायता से पानी अंदर घुसता जा रहा था। जॉन एक स्टिक से बोट को अलग करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अब जॉन बोट के अंदर जाकर एक सी एंकर से कंटेनर को बांध दिया। कुछ ही देर बाद बोट कंटेनर से दूर चला गया। तभी उसे याद आया कि उसने वो सी एंकर वहीं पर छोड़ दिया। जॉन एक बार फिर से उस कंटेनर के पास जाकर सी एंकर को वापस ले आया। अब वो कंटेनर से दूर तो चला गया, लेकिन कंटेनर की वजह से हुए होल को उसे जल्द से जल्द बंद करना था, नहीं तो पूरे बोट में पानी भर जाएगा। जॉन इसे ठीक करने से पहले बोट में भरे पानी को निकालना चाहा, इसलिए जॉन सबसे पहले बोट के अंदर वाटर पंप को चालू करने की कोशिश करने लगा। लेकिन पूरे बोट में पानी भर जाने की वजह से बोट के मोटर सहित सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो चुका था, जिस वजह से ना तो बोट आगे बढ़ रही थी और ना ही पानी निकालने वाला पंप काम कर रहा था। जॉन एक टूल बॉक्स की सहायता से एक जुगाड़ू हैंडपंप बनाकर पानी बाहर निकालने लगा। उसे ऐसा करने में काफी वक्त लगा, जिस वजह से उसे भूख लग गई। उसने सबसे पहले कुछ खाया और एक बार फिर से उसी जुगाड़ू हैंडपंप से पानी निकालने लगा। इसी तरह करते करते रात हो गई, पर बोट में पानी भर जाने की वजह से सोने लायक जगह ही नहीं बची थी। इसलिए जॉन एक झूला बनाकर रात भर उसी में सो गया। अगली सुबह जॉन सबसे पहले उस होल को एक ग्लू की सहायता से बंद करने की कोशिश करने लगा। काफी लंबे समय के बाद फाइनली वो उस होल को बंद करने में कामयाब रहा, पर उसे अभी भी यकीन नहीं था कि वो होल पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब उसे जल्द से जल्द किसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसके बोट में कंटेनर की वजह से एक होल बन गया है। जल्द से जल्द मदद की जरूरत पड़ेगी। जब उसने रेडियो को निकाला तो वो भी काम नहीं कर रहा था। ये देखकर जॉन काफी मायूस हो गया और वहाँ पर पड़ी किताबों को देखने लगा। इस किताब में हर एक चीज लिखी हुई थी कि मुसीबत आने पर उससे कैसे बचा जा सके। वो बुक को पढ़ ही रहा था, तभी अचानक से उसे रेडियो में किसी की आवाज सुनाई दिया। वो फौरन दौड़कर रेडियो पर बात करने की कोशिश करने लगा, पर शायद उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसे लगा था कि शायद रेडियो की मदद से वो मदद बुला सकता है, पर शायद ये रेडियो अब कभी चालू नहीं होगा। यही सोचते सोचते वो काफी डिप्रेशन में चला गया और बोट में रखी शराब को पीने लगा। अब उसे काफी डर लगने लगा कि शायद ही कोई रेस्क्यू टीम अब बचाने आएगी, पर अभी भी उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी कि अगर कोई शिप इस रास्ते से गुजरेगी तो हम उसे फ्लेयर गन से इशारा करके मदद के लिए आवाजें लगा सकते हैं। पर ये तो संजोग की बात थी कि कोई शिप इस रास्ते से गुजरेगी। इसके बावजूद जॉन खाना खाकर ऊपर डेक पर चला गया कि शायद कोई शिप नजर आ जाए। कुछ देर बाद बारिश की बूंदें गिरने लगी। जॉन उस बारिश को एंजॉय करने लगा। इसी तरह से रात हो गई। जॉन बेड में जाकर वापस सो गया और सोचने लगा कि पता नहीं बोट का मोटर कब ठीक होगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो पता नहीं ये समुद्र की लहरें उसे किस ओर ले जाएगी। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते वो सो गया। अगली सुबह उठकर फिर से वो डेक पर चला गया। इसके बाद वो इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था। इसके बाद जॉन एंटीना को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ने लगा। ठीक करने के बाद वो नीचे उतर ही रहा था कि दूर उसे एक तूफान आता हुआ दिखाई दिया, जो शायद शाम तक पहुंच जाएगा। अब उसके लिए एक मुसीबतों का पहाड़ आने वाला था, इसलिए वो पहले से ही तैयारी करने लगा। बोट में रखी खाली बाल्टियों को पानी से भर दिया ताकि बोट का वजन बढ़ सके और बोट तूफान में पलटे नहीं। इसके बाद जॉन रेनकोट पहनकर डेक पर जाकर बोट को संभालने लगा। शाम होते ही तूफान ने दस्तक दिया। तब तक वो पूरी तरह से तैयार था तूफान से सामना करने के लिए। तूफान की वजह से अब समुद्र की लहरें तेज होने लगी, जिस वजह से बोट कभी लहरों के ऊपर जाती तो कभी नीचे चली जाती। पर जॉन पूरी तरह से एक ही जगह पर डटा रहा, लेकिन उसकी बोट तेजी से लहरों में बहती जा रही थी। इसलिए जॉन ने सोचा कि क्यों ना एंकर से बोट को एक ही जगह पर रखा जाए। वो फौरन नीचे जाकर एंकर को ले आया, लेकिन जैसे ही उसे फेंकने गया, एक जोरदार लहर ने उसके
उसके बोट को डुबो दिया, पर जॉन बोट के स्टीयरिंग को पकड़ा रहा और हैंडल की मदद से बोट को सीधा कर लिया। इसके बाद जॉन डेक से नीचे जाकर डेक के दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि बोट के अंदर अधिक से अधिक पानी ना घुस सके, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोट के अंदर पानी कमर तक भर चुका था, इसलिए जॉन सबसे पहले उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक से उसका सिर किसी चीज से टकरा गया और उसके सर से खून निकलने लगा। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो अभी भी वो तूफान कम नहीं हुआ था, पर उसे अब कुछ न कुछ करना होगा क्योंकि होल से तेजी से पानी भरता जा रहा था। ऐसे में अगर वो कुछ भी नहीं करता तो उसकी बोट कुछ ही देर में डूब जाएगी। इसलिए जॉन राफ्ट को पानी में उतारकर उसी में बैठ गया। इस राफ्ट को भी उसी बोट से बांधा गया था ताकि राफ्ट बोट से दूर ना जा सके। इसी तरह करते करते सुबह हो गई। सुबह तक तूफान भी थम चुका था, पर बोट में पानी भर जाने की वजह से वो डूबती जा रही थी। इसलिए जॉन एक बार फिर से उस बोट में जाना चाह रहा था ताकि वो जरूरत के सामान को अपने राफ्ट में ला सके। अब जॉन उस रस्सी को अपनी ओर खींचने लगा ताकि बोट के डूबने से पहले वो वहाँ तक पहुँच सके। कुछ ही देर बाद जॉन उस बोट में चला गया। यहाँ पर उन्होंने देखा कि बोट के अंदर काफी पानी भर चुका था और वो कभी भी डूब सकता था। इसलिए जॉन जल्द से जल्द बोट के अंदर जाकर अपनी जरूरत के सामानों को निकालने लगा, जैसे कि खाने पीने की चीजें और उसके माँ के द्वारा दी गई टोपी। जॉन इन सभी सामानों को लेकर उस राफ्ट में चला गया। लगातार पानी भरने की वजह से अब वो बोट बड़े ही तेजी से डूबने लगा। ये देखकर जॉन फौरन रस्सी को काट दिया और उस बोट से अलग कर लिया। कुछ ही देर बाद वो बोट पूरी तरह से पानी में डूब गया। उसे काफी अफसोस भी हो रहा था, पर आखिर वो कर भी क्या सकता था सिवाय अफसोस करने के अलावा। इसी बीच जॉन अपने साथ लाए इंस्ट्रूमेंट्स को खोलने लगा, जहाँ उसे पैसिफिक ओशियन का मैप साथ ही दूर तक देखे जाने वाला दूरबीन मिला। जॉन दूरबीन से देखकर मैप पर लोकेशन पता करने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो शहर से कितनी दूरी पर है। उसे मैप पर एक शिपिंग लाइन दिखाई दिया, जहाँ से हर दिन बहुत सारे जहाज गुजरते हैं। वो उस लाइन पर मार्क लगाकर उसके नजदीक जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस रात एक बार फिर से तूफान ने दस्तक दिया। हालांकि ये तूफान पिछली रात जितनी भयानक नहीं थी, फिर भी इस तूफान ने उस राफ्ट को भी पलट दिया और राफ्ट के अंदर पानी घुस गया। किसी तरह से जॉन ने खुद को बचाकर राफ्ट के ऊपर चला गया। पूरी रात उसने राफ्ट के ऊपर ही बिता दिया। अगली सुबह उसने राफ्ट को सीधा करके हवा भरने की कोशिश करने लगा, पर हवा भरने वाला पंप भी खराब हो चुका था। इसलिए जॉन अपने मुंह से ही हवा भरने लगा। कुछ देर हवा भरने के बाद उसे भूख और प्यास लगने लगी। जॉन बोतल से पानी निकाल कर पिया और कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया, पर खाने के चीजों में पानी भरने की वजह से नमकीन हो चुका था। अब जॉन काफी अधिक फ्रस्ट्रेट होने लगा। इसी दौरान वो चिल्लाने लगा, लेकिन ऐसे चिल्लाने से भी कुछ नहीं होने वाला था। इसलिए जॉन शांत होकर एक बार फिर से मैप देखने लगा कि अब वो शिपिंग लाइन से कितनी दूरी पर है। तब उसे मालूम हुआ कि अब वो महज कुछ ही दूरी पर है। ये देखकर उसे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला, पर यहाँ पर उसे एक और चीज परेशान कर रही थी और वो थी सूरज की कड़कती धूप। जॉन धूप से बचने के लिए कभी टोपी पहन लेता तो कभी प्लास्टिक को सर के ऊपर रख लेता, पर जैसे जैसे धूप तेज होती जा रही थी वैसे वैसे उसे प्यास भी लगने लगी। इसलिए जॉन प्लास्टिक के बोतल को बीच से काटकर उसके ऊपर एक प्लास्टिक रख दिया। उसे प्लास्टिक के नीचे एक गिलास भी रख दिया ताकि बोतल में रखे पानी में वाष्प बनकर ऊपर उड़ने के बजाय उसी गिलास में प्यूरिफाई होकर रह जाए। ये सब कुछ वो कर ही रहा था कि दूर उसे एक कार्गो शिप दिखाई दिया। वो फौरन फ्लेयर गन चलाकर आवाजें लगाने लगा, पर कोई भी शख्स उसे देख न सका और वो कार्गो शिप उस रास्ते से गुजर गया। अब वो सोचने लगा कि बचने की एक आखिरी उम्मीद दिखाई दिया था, पर वो भी सामने से गुजर गया। अब मेरा बचना नामुमकिन है। इसी तरह से सोचते सोचते रात हो गई। रात में फिर से एक शिप दिखाई दिया। वो एक बार फिर से फ्लेयर गन जलाकर आवाजें लगाने लगा, पर इस बार भी उसे किसी ने भी नहीं देखा और वो शिप भी अपने रास्ते से गुजर गई। जिंदा रहने के लिए दो मौके मिले, पर शायद उसकी किस्मत उससे रूठा हुआ था, जिसकी वजह से इतने पास होने के बावजूद किसी ने भी उसे नहीं देखा। अब उसके अंदर जीने की चाहत ही खत्म हो गई, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं था। इसीलिए वो थक हार कर वहीं पर किसी के आने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसने जो गिलास पानी प्यूरिफाई करने के लिए रखा था उसमें थोड़ा बहुत पानी जमा हो चुका था। अब जॉन पानी के गिलास को उठाकर पीने लगा। पानी पीकर जॉन एक बार फिर से मैप को देखने लगा, जहाँ पर उसे पता चला कि वो शिपिंग लाइन से काफी दूर निकल चुका है। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, क्योंकि अब इस रास्ते में कोई भी शिप नहीं आने वाली। इसलिए जॉन अपने आखिरी पलों को एक कागज में लिखकर बोतल में भर दिया और
उस बोतल को पानी में फेंक दिया। इसके बाद वो राफ्ट में बैठकर मौत के आने का इंतजार करने लगा, पर शायद उसके नसीब में मौत इतनी जल्दी नहीं लिखी हुई थी। इसलिए जब उस रात वो सो रहा था तो एक बार फिर से उसे दूर एक शिप दिखाई दिया, लेकिन रात होने की वजह से वो शिप भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अब इशारा करने के लिए कोई फ्लेयर गन भी नहीं बचा था। इस बार जॉन उस शिप को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए जॉन डायरी के सभी कागजों को फाड़कर माचिस से जलाने लगा ताकि आग की रोशनी उस शिप तक पहुंच सके। पर ये आग धीरे धीरे इतनी बेकाबू हो गई कि जॉन को इसे संभाल पाना भी मुश्किल होने लगा। न चाहते हुए भी उसे उस राफ्ट को छोड़कर पानी में कूदना पड़ा। अब उसके शरीर में इतनी जान नहीं बची थी कि वो अधिक देरी तक तैर सके। कुछ ही देर में उसका शरीर तैरते तैरते थक गया। अब वो बस डूबने ही वाला था कि तब तक वहाँ पर वो शिप आ गया जिसे कुछ ही देर पहले जॉन ने देखा था। शायद जॉन की आग जलाने वाली तरकीब काम कर गई। इसी आग को देखकर वो शिप जॉन तक पहुँच पाया। फाइनली जॉन को बचा लिया गया। तो ये थी कहानी जॉन की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।